क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, और इस टाइप के हमेशा रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि आपके पिता आपकी माता होते, आपकी माता आपका भाई आपकी बहन होते और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आप अपनी बहन को क्या कहते? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और बार बार रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको देखना क्या होता है लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं, तो आप अपनी बहन को क्या कहते? तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि बहन को क्या होते, बहन क्या होती है आपकी। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाली लाइन में ही दिया है, और आपकी बहन, यहाँ कह रहे हैं ना आपकी बहन आपके पिता होते, तो आप अपनी बहन को क्या कहते? तो अपनी बहन को क्या कहते? पिता बोलते। देखिए क्या बोलते? पिता। कहाँ है पिता? किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है दोस्तों? सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पिता। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आकाश को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, तो पक्षियां कहाँ उड़ेंगी, इस टाइप से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उसका आंसर प्रश्न में ही छिपा होता है। तो यहाँ आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यदि आपके पिता आपकी माता होती, आपकी माता आपका भाई आपका बहन होता, और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आपकी बहन आप अपनी बहन को क्या कहते? लास्ट में क्या पूछ रहा है? आप अपनी बहन को क्या कहते? तो देखना है बहन के लिए क्या दिया है। तो यहाँ लिखा है ना आपकी बहन आपके पिता होते, तो पिता कहते। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी होते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में इसका आंसर होता है, ऐसे ही जवाब दीजिएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का हमेशा दोस्तों रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी आपका एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी 2016 में आपको बता दूं दोस्तों, 28 मार्च 2016 शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं, उलझे हुए CCITRKE अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताएं। देखिए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आपका अक्षर दिया है, क्या दिया है दोस्तों? CCITRKE। बस इसी को दोस्तों क्या करना है? एक अच्छा शब्द बनाना है, अंग्रेजी का सही शब्द बनाना है। इन यानी कि इन अक्षरों से कौन सा सही शब्द बन सकता है? तो आपको देखने में ही दोस्तों लग रहा होगा, CCITRKE को हम क्या लिख सकते हैं? क्रिकेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट किन अक्षरों से बनता है दोस्तों? CRICKET। क्रिकेट बन जाएगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे एक सी है ना, तो उसके लिए ये सी हो गया, यहाँ पे एक सी है तो उसके लिए ये सी हो गया, आई के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आई हो गया, उसके बाद क्या दोस्तों? टी है, तो इसके टी के लिए यहाँ पे टी चला गया। ठीक है, बस क्या करना है आपको? ये चीज बस उतना ही करना है, इसको एक सीक्वेंस में लिख देना है। देखिए के लिए के हो गया, ई के लिए ई हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बस यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे पूछा जाता है, तो इसको सुलझा के यानी कि एक इंग्लिश का अच्छा वर्ड बनाना है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? CCITRKE को हम क्या लिख सकते हैं? क्रिकेट। कह रहा है कि जिससे अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, शब्द तो बन गया, और फिर कह रहा है फिर सुलझे हुए, यानी कि ये क्रिकेट क्या हो गया दोस्तों? सुलझ गया, एक शब्द बन गया। अब इसका पूछ रहा है 5वां अक्षर क्या होगा? तो 5वां अक्षर काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां क्या होगा दोस्तों? के होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के किस ऑप्शन में है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे जरूर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि दोस्तों मैं डेली जो आपको वीडियो देता हूँ रेलवे से रिलेटेड वो आपको तक पहुंचे और आप उसे देखें और आप अच्छे से एग्जाम पास करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है या नया क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेटेड होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। बस आप तरीका सीखिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए, मेहनत से प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट भी करके बताइए किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है,
तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करे। क्या कह रहे हैं, इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करे। क्वेश्चन समझिएगा, अनोखा कहने का मतलब है दोस्तों इसमें जो अलग है, ये एक सीरीज दोस्तों दी गई है, ये दिख रहा होगा आपको, इस सीरीज में एक संख्या अलग है उसी को पहचान करना है, ठीक है। अनोखा मतलब अलग, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करेंगे, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें अलग पूछे यानी गलत संख्या पूछे, कहने का मतलब प्रश्न एक ही है। तो क्या करेंगे, सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब है सीरीज कैसे आगे चल रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 8 है, 27 है, 36 है, 125 है, 216 है। अगर जो दोस्तों संख्याओं को ध्यान से देखें तो संख्याएं इसमें ज्यादातर क्यूब नजर आ रही है। कहने का मतलब है, देखिए कैसे आपको ध्यान लगाना है, ये एक क्या है दोस्तों, ये 1 का क्यूब है यानी घन है। एक का क्यूब का मतलब 1 गुने 1 गुने 1, 3 बार 1, सॉरी क्या होगा यहाँ पे 1, तो 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1 ही आएगा। ये 8 क्या है दोस्तों, ये देखिएगा, ये क्या है दोस्तों 8 ये क्या है दोस्तों, ये 8 आपका 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना के 4 दूना के क्या हो जाएगा 8, समझ रहे हैं ना क्यूब। ये 27 दोस्तों क्या है, ये 3 का क्यूब है। ये 36 दोस्तों क्या है, किसी संख्या का क्यूब है, नहीं, ये 6 का स्क्वायर है। और ये 125 दोस्तों क्या है, ये 5 का क्यूब है। और 216 क्या है दोस्तों, 216 आपका 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब का मतलब 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 के 216, ठीक है। अब बताइए दोस्तों इसमें कौन सा अनोखा है, अनोखा मतलब अलग कौन सा है, या श्रृंखला में गलत संख्या कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कहने का मतलब एक ही है, इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, या अनोखा या अलग कौन सा होगा। ये 6 का स्क्वायर यानी कि 36 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सारी संख्याएं क्यूब है और एक सीक्वेंस में चल रही है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64 होना चाहिए। फिर आगे 5 का क्यूब दिया है, उसके बाद 6 का क्यूब दिया है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जो 6 का स्क्वायर है 36 जो है वो अलग है यानी कि अनोखा है और इस श्रृंखला का या कह लीजिए गलत संख्या है, ठीक है। तो इसमें 36 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर उन लोगों के पास कीजिए जो रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपकी दोस्तों रेलवे एग्जाम की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा और आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस जितना मैं आपको बताता हूँ उतने आप अच्छे तरीके से पढ़िए। प्रीवियस ईयर के मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। सारे क्वेश्चन आप जब कवर कर लेंगे तो 70 से 80% क्या दोस्तों आपके 90 से 95% तक मैं प्रिपरेशन करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको मंथली करंट अफेयर वीक के भी क्वेश्चन प्रिपेयर करा दूंगा ताकि दोस्तों आपकी प्रिपरेशन जो हो 100% हो और आप रेलवे एग्जाम अच्छे से क्लियर करें। आपको किसी कोचिंग या संस्था में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ेंगे, आप अच्छे से सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन है, इनमें से जो अनोखा है उसे ढूंढे। अनोखा मतलब अभी बताया अलग, अलग अलग आपको बताना है। शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर, गौरैया। अब ये 4 यहाँ पे दोस्तों पक्षियां दिए गए हैं और इन पक्षियों में एक पक्षी अलग है, उसी की पहचान करना है, ठीक है। तो कैसे पहचान करेंगे, कैसे सोचेंगे, देखिए इसमें अलग अलग कई तरीके से सोचा जा सकता है, लेकिन जो सिंपल है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर, गौरैया, बताइए इसमें अलग कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर, गौरैया ये सोचेंगे तो सभी तो पक्षी ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा बढ़े तो देखिए ये क्या होगा दोस्तों, कौवा क्या होता है, उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है, गौरैया भी उड़ती है, ठीक है। लेकिन ये जो शुतुरमुर्ग है ना दोस्तों, ये उड़ते नहीं है, ये चलते हैं, जमीन पे दौड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, शुतुरमुर्ग अलग हो जाएगा और रेलवे एनटीपीसी ने भी दोस्तों इसे शुतुरमुर्ग का ही सही आंसर माना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तो सभी पक्षी है, इसमें अलग कौन सा होगा, नहीं शुतुरमुर्ग अलग हो जाएगा। शुतुरमुर्ग याद रखिएगा और ये भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौवा, कबूतर, गौरैया ये सब उड़ते हैं लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है, ठीक है। ये दौड़ते हैं, चलते हैं, ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया 28 सितंबर 2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ये पद दिया गया है 22C यानी 22C 42F 62I है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे कौन सा पद होगा। दोस्तों ऐसे आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर जो दोस्तों इसमें नंबर भी दिया रहे, अल्फाबेट भी दिया रहे, कहने का मतलब है संख्या भी दिया रहे और ABCD भी के अक्षर कोई दिया रहे, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो आप ABCD कर लीजिए या नंबर कर लीजिए, कोई एक को आगे बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद आप ABCD बढ़ाइए, दोनों को एक साथ लेके ना चलिए। ठीक है, एक को लेके चलेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए ये 22 है ना, 22 सिर्फ 22 को हम सी को अभी छोड़ रहे हैं। 22 है, 22 के बाद क्या हुआ दोस्तों, 22 के बाद 42 हुआ, यानी कितने की वृद्धि हुई है, कितना आगे बढ़ा, 20 जोड़ देंगे 22 में तो क्या हो जाएगा 42। 42 तो दोस्तों क्या हुआ 62 हुआ, कितना जुड़ा दोस्तों 20 जोड़ देंगे 62 हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों क्या होगा, हम 20 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 62 में 20 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। अब देखिए 82 किस ऑप्शन में, तो देखेंगे 82 सभी ऑप्शन में, एक ऑप्शन में होता है तो तुरंत आंसर कर देते। ठीक है, चलिए लेकिन अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम अल्फाबेट लेके चलेंगे, यानी ABCD जो दिया है उसको हम लेके चलेंगे। देखिए सी है, सी के बाद क्या है दोस्तों F है, यानी कि कितने का गैप है, D और E का गैप है, यानी दो गैप बीच में है। उसके बाद F के बाद दोस्तों क्या है I है, यानी कि F के बाद G और H दो का गैप है I के बाद दोस्तों क्या होगा यहाँ पे बताना है, J और K का गैप होगा, हो जाएगा L, यानी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 82L इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 82L यानी कि 82L दोस्तों किस ऑप्शन में, तो देखेंगे 82L दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ये ग्रुप डी में कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, ये भी 28 सितंबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सॉल्व करिए इसे भी और आप कमेंट भी करके बताइएगा दोस्तों इन 6 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रेलवे एग्जाम तक आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए क्वेश्चन है, कूट भाषा में फ्लूट FLUTE को 62105 के रूप में लिखा जाता है, तो हारमोनियम HAR, देखिए हारमोनियम नहीं है, HARMONICA हारमोनिका के लिए कोड क्या है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए FLUTE को क्या लिखा है दोस्तों 62105 लिखा है, तो पूछ रहा है HARMONICA यानी कि हारमोनिका के लिए क्या लिखा जाएगा, अंकों में लिखना है। कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस आपको नंबरिंग करना है। F दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे F 6 नंबर पे आता है। L दोस्तों कितने नंबर पे आता है, L आपका आता है 12 नंबर पे। और U कितने नंबर पे आता है दोस्तों, U आता है 21 नंबर पे। T कितने नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे। और E कितने नंबर पे आता है दोस्तों 5 नंबर पे। और इसे लिखा क्या है दोस्तों 62105। अब देखिए ये किया क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 6 है ना, एक अंक का है, यानी कि एक अंक का है तो ये 6 ही लिख दिया है। ये 12 है यानी 12 दो अंक का है, इसका इकाई अंक बस लिया है। इकाई अंक मतलब दाहिने से जो पहला होता है वो इकाई अंक होता है। ये 2 है इसका इकाई अंक, तो इसे 2 बस लिख दिया है। ये 21 का इकाई अंक क्या होगा, दाहिने का पहला यानी कि 1, तो इसे 1 लिख दिया है। 20 का पहला अंक इकाई अंक क्या होगा 0, तो 0 को यहाँ 0 लिख दिया है। ठीक है, और ये 5 है एक ही अंक का, तो 5 यानी कि 62105 हो गया कि नहीं, 62105, तो इसे क्या लिख दिया है 62105। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है दोस्तों, जो 2 अंक वाला है उसका इकाई अंक लिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम हारमोनिका के लिए लिखेंगे। देखिए हारमोनिका के लिए कैसे लिखेंगे, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। यच दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यच आप बोलेंगे दोस्तों 8 नंबर पे आता है। उसके बाद दोस्तों ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। और दोस्तों आर कितने नंबर पे आता है, देखिए आर 18 पे आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों यम है, यम कितने नंबर पे आता है, यम आपका आता है 13 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों क्या है, ओ है, ओ कितने नंबर पे आता है,
ओ आपका आता है 15 पे। और उसके बाद क्या है दोस्तों, एन है, एन कितने नंबर पे आता है, तो एन आपका 14 नंबर पे आता है। उसके बाद आई है, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। और सी कितने नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे। और ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। चलिए यहाँ पे 8 है तो 8 के लिए हम 8 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे 18 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, तो इसे हम 8 लिख देंगे। यहाँ पे 13 है तो 13 का इकाई अंक क्या होगा, 3, तो हम 3 लिख देंगे। 15 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, 5, तो इसे हम 5 लिख देंगे। यहाँ 14 है तो 14 का इकाई अंक क्या होगा, 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ 9 है तो हम 9 ही लिख देंगे। यहाँ 3 है और 1 है तो ये एक अंक है तो यह लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 818 देखिए 818354931 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 818354931 किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी में नजर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। और ये सीरीज आप दोस्तों कंटिन्यू रखिएगा, डेली देखते रहिएगा। सारे मैथ और रीजनिंग के मैं स्टार्ट कर दिया दोस्तों सीरीज, और डेली आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके जब कवर हो जाएंगे तो दोस्तों आप रेलवे एग्जाम बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। और जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है।